नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज हम बात करेंगे नींद नहीं आने को लेकर। आज के विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं चिकित्सक, इन्होंने 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नाड़ी वैद्य जो हैं उनके द्वारा रोगी नाड़ी परीक्षण करने पर रोगी बिना पूछे बीमारी बता देते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे नींद नहीं आने को लेकर। वैद्य जी, मेरा पहला सवाल ये है कि नींद नहीं आने के क्या विशेष कारण हैं? साक्षी जी, देखिए, नींद ना आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यदि कुछ विशेष कारण की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहला होता है, देखिए, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आज के समय में, और साथ में पारिवारिक समस्याएं भी हैं। इसके साथ में फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये प्रमुख कारण है। लेकिन अब देखिए कि बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं फ़ोन चलाते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि कभी कभी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से भी नींद नहीं आती। साथ ही आजकल जो मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो गया है, रात रात भर हम टीवी देखते हैं, 1 बजे 2 बजे तक देखते रहते हैं। और साथ में जो आजकल के जो काम काज के तरीके हैं, और जैसे ड्यूटी शिफ्टिंग, साथ में बुज़ुर्गों का, जवान महिलाओं का, सभी लोगों का, मतलब इस समस्या से कोई एक वर्ग नहीं जूझ रहा, बहुत सारे वर्ग जूझ रहे हैं। तो ये इसके साथ में और नई नई बीमारियां भी आती हैं। तो साथ ही नींद पूरी ना होने की वजह से आँखों की भी बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। जैसे चश्मे भी बच्चों को बहुत जल्दी लग रहे हैं। आपने देखा होगा, छोटे छोटे 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको चश्मा लग जाता है, और आँखों से कई बार पानी भी आता रहता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। इसके साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे विशेष कारण होते हैं। साथ ही एंजाइटी में बिस्तर पर जाने के बाद भी नींद नहीं आती, और काफ़ी देर से नींद आती है, जबकि डिप्रेशन में शुरू में नींद तो आ जाती है लेकिन बीच में ही टूट जाती है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्हें रात में नींद नहीं आती और नींद की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट ने भी दावा किया है कि नींद ना आने की समस्या के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स भी कारण हो सकते हैं। वैद्य जी, नींद नहीं आने से शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए साक्षी जी, जैसे किसी किसी व्यक्ति को रात में एकदम नींद नहीं आती है, जैसे बिस्तर में वो लेटेंगे, लेटने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद नींद आती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नींद ना आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। साथ ही यह कई बीमारियों का कारण भी बन जाती है। अक्सर यह कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे कम से कम नींद लेना जरूरी होता है। हालांकि बच्चों में यह कम से कम 10 से 12 घंटे, 16 घंटे भी होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो 16-16 घंटे भी सोते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा है तो अब फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से परेशान हो जाता है और प्रभावित भी हो सकता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो भी होते हैं, और हार्मोन्स की ग्रोथ भी नहीं होती, वह भी प्रभावित होती है। इसकी वजह से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं, जैसे मूड स्विंग्स और एंजाइटी नींद ना आने के कारण हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक, डॉक्टर वैद्य के मुताबिक, कई बार विटामिन्स की कमी के कारण भी नींद नहीं आती, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, वही मैं पूछना चाहती हूँ वैद्य जी आपसे कि किस किस विटामिन की कमी के कारण नींद नहीं आती है? ऐसे कौन से विटामिन हैं? देखिए, ऐसे तो वो बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन एक सबसे जो ज़रूरी विटामिन है वह है विटामिन डी, और साथ में है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी के कारण नींद की प्रॉब्लम होती है, और विटामिन डी की कमी बच्चों में, बूढ़ों में, किसी को भी हो सकती है। इसी की वजह से नींद ना आना, रात में जागते रहना, यह सभी समस्याएं होती हैं। और देखिए, विटामिन डी जो होता है वो ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही ब्रेन के कुछ क्षेत्रों के लिए विटामिन डी रिसेप्टर्स के लिए काम करती है। ये जो पेस मेकर टिश्यूज़ माना जाता है इनको, ये मेलाटोनिन जो कि नींद हार्मोन है नींद के लिए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी,
वैद्य जी, क्या गलत खाने पीने से भी नींद नहीं आने के कारण हो सकते हैं? मतलब कुछ खाने पीने से नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, जैसे रात में लोग हैवी खा लेते हैं, तो उसका थोड़ा-सा आप बताएँ? जी, देखिए, किसी-किसी व्यक्ति को रात में एकदम नींद नहीं आती, तो अपने आप में यह एक बीमारी है या कई बीमारियों का कारण भी बन जाती है। अब जैसे कुछ लोगों को नींद नहीं आती, ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि खाने में कुछ घर में हमारे पास अच्छा बन गया और या कहीं शादी पार्टी में गए तो बहुत ज़्यादा खा लिया, तो हैवी खाना बिल्कुल। भी यदि हमने खा लिया तो इसकी वजह से भी नींद कई बार नहीं आ पाती। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और 6-8 घंटे यदि नींद नहीं लेते तो भी बहुत सारी समस्याएं और भी आना चालू हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप देखिए कि बहुत सारे बच्चों को जिनका भी पढ़ाई का रहता, कुछ बच्चे पढ़ाई की वजह से भी अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते, पढ़ाई के उनका इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है, तो इसकी वजह से भी नींद कई बार प्रभावित हो जाती है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है कि टेंशन हो जाता है। आजकल छोटे-छोटे बच्चे रात-रात भर जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो वो भी हो सकता है। नींद ना आने से या कम होने से कौन से प्रमुख कारण हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण हैं उनमें हर रोज़ सोने के समय में बदलाव होना। कई बार हमें हमारे घर में बहुत सारे काम आ जाते हैं तो सोने का समय बदल जाता है, या मेहमान आ गए, या और भी ऐसे कारण होते हैं। साथ में एक बहुत बड़ा कारण होता है कि दिन में यदि हमने सो लिया, दोपहर में यदि हमने सो लिया या झपकी ले लिया, तो भी नींद जो है वो रात में देर से आएगी। साथ में कई बार रूम में अधिक लाइट होना या कमरे में बहुत अधिक लाइट होना, और इसके अलावा शारीरिक व्यायाम ना करना, साथ ही सोते समय मोबाइल व टीवी जैसे उपकरणों का उपयोग करना, धूम्रपान करना, इसके अलावा पूरे दिन में बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करना, कुछ खास तरह की दवाइयों का सेवन करना, यह भी हमारी नींद को प्रभावित करती हैं। जी, बिल्कुल। ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे करने से अच्छी नींद आ जाए? देखिए, जो रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, उनका कहना है साक्षी जी जी। कि सोने के यदि 1 घंटे पहले केले का यदि हम सेवन करें, केला यदि खाते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। इसके अलावा यदि सोने जब हम जाते हैं उसके पहले यदि हाथ पैर हम धुल लें, हाथ पैर धुलने के बाद यदि पैर के तलवों में नारियल के तेल से, जैतून के तेल से यदि हम हल्की मालिश कर लेते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। और जैसे हमने केले का बताया, तो केले में जो ट्रिप्टोफैन है, एक केमिकल होता है, इसकी वजह से बहुत अच्छी नींद आती है। साथ में एक छोटी सी चाय की चम्मच के जितने शहद का यदि सेवन हम कर लेते हैं सोने के पहले, तो यह भी दिमाग को शांत कर देता है और बहुत अच्छी नींद इससे आती है। तो कोशिश जी। करना चाहिए कि इन सब उपायों को शामिल करना चाहिए। जी, बिल्कुल। वैद्य जी, अच्छी नींद लेने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताएँ? जी, साक्षी जी, देखिए, बहुत सारी आयुर्वेद में औषधियाँ हैं जिनसे अच्छी नींद आ सकती है, और इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम बताएंगे, अश्वगंधा का चूर्ण। देखिए, अश्वगंधा बहुत पावरफुल चीज़ है ये, तो यदि इसका चूर्ण हम दूध के साथ लेते हैं, साथ में सर्पगंधा का चूर्ण यदि मिला लेते हैं, दोनों का यदि आधा आधा चम्मच मिला लें या 5-5 ग्राम यदि मिला लें, या गुनगुने दूध के साथ यदि लेते हैं, दूध में थोड़ा सा यदि गुड़ डाल दें या धागे वाली मिश्री का प्रयोग करके यदि लेते हैं, और तो यह बहुत अच्छी नींद दिलाता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी औषधि है ब्राह्मी। ब्राह्मी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। 2-2 टैबलेट ब्राह्मी की यदि सुबह शाम आप लेते हैं तो ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इसके अलावा शंख पुष्पी एक बहुत अच्छी औषधि है। इनका इस्तेमाल भी यदि हम करते हैं तो रात में हमें बहुत अच्छी नींद आती है। इसके साथ में कुछ हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे पंचकर्म होते हैं, जैसे सिरोधारा होता है और सिरोबस्ती। इससे बहुत अच्छा आराम मिलता है, बहुत बढ़िया आराम मिलता है। और इसके अलावा यह सब उपाय यदि आपने ऊपर जो भी हमने चर्चा किया, यदि आपने ये कर लिया, इसके अलावा भी यदि आपको नींद नहीं आ रही ये सब करने के बावजूद, तो हमारे यहाँ भोपाल में महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में कुछ विशेष थेरेपी दी जाती हैं, और कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोग से इस तरह की बीमारियों को लगभग 1 से 3 महीने में पूरी तरह से 100% ठीक कर दी जाती हैं। अब जैसे क्या होता है कि बीमारी और भी आ जाते हैं इससे, जैसे आपको नींद ना आने की समस्या है, इससे फिर क्या होगा कि आपको चिड़चिड़ापन या भूलने की बीमारी या मानसिक तनाव जैसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो
स्टार्ट हो जाती हैं यदि नींद न आएगी तो। यदि नींद वगैरह सब ठीक से आने लगी तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जी बिल्कुल। वैद्य जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि नींद पूरी ना होने से बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, नींद यदि आपकी पूरी नहीं होती तो दिन भर आपको थकावट लग सकती है। मन में ऐसा लगेगा कि थका हुआ, किसी काम में मन नहीं लगेगा, टेंशन बना रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको एक हम अच्छी चीज़ बताएं कि जैसे जिनको भी नींद नहीं आती वो चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। उनके घरों में आपसी झगड़े होने चालू हो जाते हैं। बात बात में बच्चों को डांटना चालू कर देते हैं या एक दूसरे से आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। या कभी ऑफिस में जब जाते हैं, नींद यदि हमारी पूरी नहीं होती तो ऑफिस में जो हमारे सहकर्मी होते हैं उनसे भी तालमेल अच्छा नहीं होता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की नींद पूरी नहीं हुई हो। तो ये सब समस्याएं देखने में बिल्कुल मिलती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आगे भी ऐसे तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो आपने देखा वैद्य जी ने जो जानकारी हमें दी। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी आदतों में बदलाव लाएं। अगर आप ज़्यादा नहीं सो पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी में काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। तो दिमाग शांत रहेगा, चिड़चिड़ापन दूर रहेगा अगर आप भरपूर नींद लेंगे तो। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम आगे भी वैद्य जी से संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए देश न्यूज़।